ऐसे समय में भगवान को कोई प्राप्त करने की सोचे तो कोई रास्ता तो बताओ, कोई साधन तो बताओ, कैसे प्राप्त करें। आधे तो इस रास्ते में डर के आधे में लौट जाएंगे। कोई कह दे भगवान को पाने के लिए कठिन तप करना है, व्रत करने हैं, ऐसा करना वैसा करना, तो ये तो आधे रास्ते ही लोग लौट जाएंगे। कोई सहज सरल साधन बता दो कि भगवान की प्राप्ति सहजता में हो जाए। तब श्री सूत जी महाराज ने सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कौन सी सुनाई? जो आप सब सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत। इसकी श्रवण मात्र से सहजता में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, तब सूत जी कथा सुनाते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में धामों में एक बड़ा सुंदर धाम है नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ भी उसे कहते हैं। भगवान का चक्र एक बार आके वहाँ रुका, इसलिए चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ कथा शुरू हुई, ये गंगा बहना शुरू हुई और सूत जी महाराज ने इस कथा की महिमा कितनी है बताया कि ये देवों को भी दुर्लभ प्राप्त कथा सबको प्राप्त हुई है। ये कथा से होता क्या है? बोले इस कथा से हमारे हृदय में छुपी हुई भक्ति देवी का प्रागट्य होता है। जैसे कोई गर्भवती महिला हो, प्रसव पीड़ा तो हो रही है पर बालक बाहर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसका ऑपरेशन करके उसके शिशु को बाहर निकालते हैं। है बालक भीतर, प्रसव पीड़ा भी है पर बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऑपरेशन इलाज करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सबके हृदय में भी भक्ति है तो, पर अभी प्रकट नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी। सुबह सुबह एक अगरबत्ती लगा दी, जहां भगवान का मंदिर दिखा हाथ जोड़ दिए, ये है तो मन में भाव, पर अभी वो प्रकट नहीं हो रही है। तो प्रकट नहीं हो रही तो क्या किया? जैसे उस महिला का इलाज करके उसके बालक शिशु को बाहर निकाला गया, वैसे ही हमको किसी संत के सत्संग के चरणों में बैठना पड़ेगा और फिर वो साधु हमारा इलाज करके हमारे हृदय में छुपी हुई भक्ति को बाहर प्रकट कर देंगे, तब बाहर आएंगे। है तो दिल में, पर प्रकट करने के लिए तो भैया कोई साधु ही चाहिए, कोई महापुरुष चाहिए जो इलाज करे, ऑपरेशन करे और भक्ति देवी को प्रकट करे, और फिर भक्ति प्रकट होती है। और जब हृदय में भक्ति कोई ना कोई तो उद्देश्य दिया होगा। कहते ना बंद घड़ी भी बेकार नहीं होती, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाई देती है। कौन सी है? श्री वृंदावन धाम। 24 घंटे में कभी पहुंच जाओ वृंदावन, वहां का उत्साह आपको कभी कम नहीं मिलेगा। पहले तो फिर भी कोरोना से पहले तो फिर भी एक वो था, वृंदावन जाओ, भूख लग गई, प्यास लग गई, तो क्या करना? बोले कहीं भटकना नहीं है, वृंदावन में जाओ। और किसकी शरण में? शीतल सुंदर जल जमुना को, 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 पी पी प्यास मिटई रन वृंदावन की जय, वृंदावन की जय। इन महापुरुषों ने वृंदावन की असल पद्धति बताई है दर्शन की, कैसे दर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वृंदावन जाकर के मिनरल वाटर मिले ना मिले,
वृंदावन जाकर के जमुना का जल पियो, वृंदावन जाकर के पकवान मिले ना मिले पर वृंदावन की रज लो मुख में, वृंदावन जाकर के तुम्हें सुख मिले ना मिले पर वृंदावन जाकर के आंख में दृग अश्रु बहे, असली करने की जानो। और क्या करना है वृंदावन जाके? राधे श्याम नास की जय, वृंदावन की जय। आगे कहते हैं जैसे दुनिया में बहुत ऐसे हैं जिनको भूत प्रेत लग जाते हैं, कोई भूत चढ़ गया, कोई प्रेत आत्मा चढ़ गई, बोले आ जाओ हमारे वृंदावन, भूत प्रेत सब उतार दिए जाएंगे। कैसे उतार दिए जाएंगे? लैले सोत रसिक संतन की बाधा भूख भगे, सब बाधा सब भूत प्रेत संतन की संग में आके सब भाग जाएंगे। श्री जी को संग देखेंगे, हमारे ब्रज में आके बड़े बड़े इनके भूत उतारे हैं ठाकुर जी ने। और हमारे ब्रज में कहें सबसे बड़ो तो जहाँ पे नंद को पूत चढ़ जाए वहां पे भूत का करेगो, जहाँ पे नंद को पूत चढ़ गए हो तो भूत तो भगे ही जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे बातें दूर। तो सो सब बाधा भग जाएगी। होए भावना सिद्ध सहज ही निरख नैन हुल सही, युगल बिहारी चरण कमल सो निस्दिन नेह लगई है, सरस माधुरी पिए प्यारी के प्रेम पुलक गुन गई है, शरण श्री वृंदावन की जय। तो भैया अच्छा ये वाला वृंदावन रसमयी वृंदावन है, ये भूगोलिक वृंदावन नहीं है। तो उस वृंदावन में भक्ति का उत्साह कभी फीका पड़ता ही नहीं है, कभी भक्ति वृंदावन में जाके बोर ही नहीं हो सकती। जो लोग वृंदावन जाते रहते हैं ना उनको पता होगा, वृंदावन में भक्ति कभी बोर नहीं होती, वृंदावन में रोज उत्साह, ब्रज में रोज उत्साह। तो ऐसी भक्ति देवी वृंदावन में आई। नारद जी की जो भी प्रकट होता है शुभ ही प्रकट होता है, इसलिए गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी हुए। धुंधकारी बड़ा पापी बड़ा खल महाखल प्रकट हुआ, उसके कल्याण के लिए, प्रेतात्मा के कल्याण के लिए अपने गांव में कथा कराई गोकर्ण महाराज ने। कथा हुई, कथा श्रवण करके धुंधकारी का कल्याण किया, उद्धार किया। भागवत जी की कृपा से बड़े बड़े प्रेतात्माओं का भी उद्धार होता है। हाँ, जो संसार से चले गए हैं, चाहे हमारे पूर्वज हों चाहे प्रेतात्मा, कोई कुछ भी बन जाता है, कोई कुछ रूप में, जो चले गए हैं भागवत उनको गति देती है। कहते हैं ना कि भाई भागवत सुनने से पितरों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, और उपाय भी बताया जाता है जब कोई पितृ मुक्त नहीं होता कि भाई भागवत करा लो, अनुष्ठान करा लो। तो जो चले गए उनको भागवत सुनाने से उनको गति मिलती है, पर जो जिंदा बैठे हैं वो क्यों आए कथा सुनने के लिए? बोले भैया हम तो जीवित हैं, हम क्यों सुने भगवान की कथा? बोले जो चले गए उनको भागवत गति देती है, पर जो जीवित कथा सुन रहे हैं उनको श्रीमद् भागवत जी मति देती है। हम मति के लिए सुन रहे हैं, हम अच्छी बुद्धि के लिए सुन रहे हैं। गति तो मरने के बाद मिलेगी, मरने के बाद भैया कहाँ कौन किसने देखा, थोड़ी ना आप हमसे पूछने आने वाले हो कि भाई भागवत सुनिए अब गति मिलेगी कि नहीं, क्या प्रमाण? पर जीवित जिंदा जिंदा जब तक हैं कथा सुनोगे तो भागवत मति देगी, विचार देगी, समझ देगी। उस समझ के लिए हमें कथा सुननी, उस विचार के लिए हमें कथा, और सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति देगी, उस भक्ति के लिए हमें कथा सुननी है। ऐसा भाव रख करके आप सब इस गुरुग्राम की धरती पर, पावन धरती पर कथा श्रवण कर रहे हो। आज थोड़ा थोड़ा सत्संग का लाभ, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का लाभ क्यों सुनने आए हो, सुनने से क्या हमें प्राप्त होगा और किस उद्देश्य को लेकर के सुनना चाहिए, ये सब चर्चा भागवत जी के माध्यम से आज कथा में हमने करी। आगे भागवत के जो स्कंद हैं जिनमें भगवान के 24 अवतारों की लीलाएं, उनके भक्तों की लीलाएं आती हैं, उनका भी हम सब श्रवण पान करेंगे, साथ साथ अपने